अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता वीडियो बनाई थी L1 और L2 और L3 क्या है इस पर, और ये बताया था कि L1 में वो लोग हैं जो ज़मीन रखते हैं, जिनके पास ज़मीन है और उसकी बनावट के लिए यानी तामीर के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो हुकूमत उनको L1 की कैटेगरी में डाल दी है और उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि 4 किस्तों में देने का वादा है, हुकूमत देगी और आपको उस पर घर बनाना है। तो ये L1 वाले वो लोग हैं जिनके पास ज़मीन है और बनाने के लिए अमाउंट नहीं है, तो उनको L1 में डालकर 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। और बहुत सारे मकामात पर ये अमल शुरू भी हो चुका है। लोगों को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए भी जा रहे हैं। अपने अपने एरियाज़ के जो भी ज़िम्मेदार हुकूमत की तरफ से कारिंदे होते हैं, उनकी जानिब से ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये कार्रवाई शुरू की जाएगी L1 वालों के लिए। अब L2 में उन लोगों का शुमार है जिनके पास ना ज़ाती घर है, ना ज़मीन है, वो रेंट पर रह रहे हैं सालों से। तो ये L2 वाले हैं जिनको इंदिरा स्कीम के तहत घर बना कर दिया जाएगा। और L3 में वो लोग हैं जिनके पास ना ज़मीन है ना घर और वो झोपड़ी में रह रहे हैं या बिल्कुल बोसीदा मकानात में रहते हैं, तो उनके लिए हुकूमत L3 का इंतखाब की है। अब यहाँ पर एक सवाल ये हो गया कि हमें इतने कमेंट्स आए हैं कि उन कमेंट्स में तकरीबन ऐसे भी कमेंट्स थे कि जो लोग L2 के हकदार हैं, यानी जो लोग रेंट दे रहे हैं, रेंटेड हाउस में रहते हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, उनका नाम भी L1 में आ गया, यानी कि ज़मींदार हैं बोलकर उनको डिक्लेयर कर दिया गया। अब उनको 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। उनका कहना ये है कि हमारे पास ना ज़मीन है ना घर है, हम L2 के हकदार हैं, हम किराएदार हैं और हुकूमत ने हमको L1 में डाल दिया, तो अब हम क्या करें। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो L2 हैं, यानी कि उनके पास ना घर है ना ज़मीन है, लेकिन ऐसे लोगों को L3 में डाल दिया गया और फिर उन लोगों को कार है और ये 4 व्हीलर रखते हैं, ऐसे कुछ ऑप्शंस वहाँ पर रिमार्क में दिखाए जा रहे हैं। तो इनके लिए क्या हल है, आज इस वीडियो के ज़रिए हम बताने वाले हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नाम गलत लिस्ट में आ गया है, तो आप उसको किस तरह से हुकूमत तक अपना ये पैगाम पहुंचा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आप फ़ोन से भी वो कर सकते हैं और आप वहाँ जाकर ये भी एक ऑप्शन है कि आप बराह रास्त मुलाकात करके ऑफिसर से वो भी कर सकते हैं। हमने गुज़िश्ता कलेक्टर ऑफिस का जिक्र किया था। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता और उनको मालूमात नहीं है ऑनलाइन के, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि हर पीर के दिन कलेक्टर ऑफिस को सुबह 12:30 से पहले चले जाएँ और वहाँ पर मुलाकात करने पर वो लोग जो भी आपको तरीक़ेकार बताएँ उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आज हम ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो कि आपको कहीं जाना नहीं है, जिसको मोबाइल चलाना आता है। बहुत सारे लोग जानते हैं, 90% लोगों को मालूम है कि मोबाइल चलाना है, ऑनलाइन किस तरह सबमिशन होता है। तो उन लोगों के लिए एक तरीका हम बताने वाले हैं कि अगर आपका नाम L2 में आने के बजाय L1 में आ गया है, L3 में आ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको इंदिरा इल्लू की वेबसाइट पर जाना है। हम अपनी स्क्रीन पर डाल देंगे कि कैसा कैसा आपको वहाँ पर जाना है और आपको शो क्या ऑप्शन करेगा, किस तरह आपको ऑप्शंस पर अमल करना है, क्या क्या आपको फॉर्म किस तरह फिलअप करना है और सबमिट कैसा करना है। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका घर बैठे ही ये एप्लीकेशन हुकूमत तक पहुंच जाएगा। तो उसका तरीका ये है कि पहले आपको इंदिरा इल्लू की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको पेज खुलेगा इस तरह का और वहां पर आपको, अगर मोबाइल में आप कर रहे हैं तो आपको 3 लाइन दिखेंगी। 3 लाइन पर आपको क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद में आपको एप्लीकेशन सर्च बोलकर एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर सर्च पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल नंबर डाल दें। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपका डाटा शो होगा। जब आपका डाटा शो होगा तो आप नीचे आ जाइए, सारे नाम आ जाएंगे आपको, और जब सबसे नीचे आएंगे आप तो सबसे नीचे आपको रिमार्क लिस्ट टाइप दिखेगा। तो लिस्ट टाइप 1 में है या 3 में आप देख लें। अगर 2 में है और आप 2 के हकदार हैं तो आप वैसे ही रहने दें। अगर आप L1 में आ गए हैं, L2 के हकदार थे लेकिन L3 में या L1 में आ गए हैं, तो आपको अब क्या करना है, सबसे नीचे आपको सर्वे कंप्लीटेड के नीचे भी क्लिक हियर बोलकर एक रेड कलर का ऑप्शन दिखेगा, उसको आप दबा दीजिए। उसके दबाते ही आपको एक और पेज नया खुल जाएगा, ग्रीवियंस एंट्री। अब वहाँ पर आपको फिर से मोबाइल नंबर डालने को कहा जाएगा। आप मोबाइल नंबर डालिए, फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद में एक नया पेज खुलेगा। उस पर आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। वहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपसे सबसे पहले ऊपर ये पूछा जा रहा है कि आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था, घर के लिए एप्लीकेशन डाला था, तो यकीनन डाला था इसीलिए तो मैसेज आया है, तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आधार नंबर, आधार नंबर डाल दीजिए आप। उसके बाद आपको पूछा जाएगा डिस्ट्रिक्ट और मंडल, वो आप डाल दीजिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। आप वरंगल में, तेलंगाना में, हैदराबाद में रहते हैं तो हैदराबाद में, अगर हैदराबाद का नाम नहीं बता रहा तो GHMC डाल दीजिए आप, वो एक्सेप्टेबल है, वो हो जाएगा आपका। और अगर इसी तरह ग्राम पंचायत का डाल दीजिए। इसी तरह आप ग्राम पंचायत चूज़ कर लीजिए। आपका नाम पूछा जाएगा, फिर नाम डाल दीजिए उसको। जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, आप मेल है फीमेल है डाल दीजिए। यकीनन ये फीमेल के लिए दिया जा रहा है, ख़वातीन के लिए दिया जा रहा है, फीमेल डाल दें। फिर आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर अब यहाँ पर जो आपको शिकायत दर्ज करनी है, यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। ग्रीवियंस कैटेगरी बोल के एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको क्या करना है,
सर्वे नॉट विजिटेड। बहुत सारे लोगों ने ऐसा हमसे कमेंट्स के ज़रिए सवाल किया था कि उनका सर्वे ही नहीं हुआ है। अब लिस्ट आएगी, जैसे ही आप वहाँ पे सेलेक्ट पे बटन दबाएंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एक होगा सर्वे नॉट विजिटेड, यानी कि आपका सर्वे नहीं हुआ। दूसरी नंबर पर आएगी लिस्ट में कि नॉट सेटिस्फाई विद सर्वे, यानी हम सेटिस्फाई करने वालों से राज़ी नहीं है, खुश नहीं है, उन्होंने हमारा सेटिस्फेक्शन के साथ में जिस तरह करना चाहिए सर्वे वैसा नहीं किया। फिर आप ये भी ऑप्शन उसमें बताएगा सर्वे नॉट डन प्रॉपर्ली, यानी सही तरीके से हमारा सर्वे नहीं हुआ। फिर आप ये भी कह सकते हैं, नीचे और एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि एब्सेंट ड्यूरिंग सर्वे, यानी कि सर्वे जिस जगह जिस मकाम पर हो रहा था, जब हो रहा था हम घर पर नहीं थे, या फिर आप नॉट अप्लाइड ड्यूरिंग प्रजा पालना, हमने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था, या बीच में आपके कोई ब्रोकर्स हैं वो आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं तो आप वो शिकायत कर सकते हैं, या फिर सर्वे ऑफिसर ने आपको पैसों की डिमांड की है वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको अब क्या करना है, आप L2 में थे, L1 में या L3 में आ गया है तो आप सर्वे से राज़ी नहीं हैं, यानी आप ये बताना चाहते हैं कि हमारा सर्वे सही नहीं हुआ, तो आप क्या कीजिए यहाँ पर नॉट सेटिस्फाई विद सर्वे, यानी हम ये सर्वे से खुश नहीं है, यानी कि हमारा सर्वे सही नहीं हुआ। जब आप ये कर देंगे उसके बाद में आपको और नीचे आ जाना है, वहाँ पर आपको एड्रेस लिखना होगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, आप एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद में आपको नीचे एक और ऑप्शन आएगा डिस्क्रिप्शन, यानी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, किस लिए आप ये फिर से हुकूमत को अपना ये एप्लीकेशन भेज रहे हैं, तो क्या आपकी तकलीफ़ है, यानी कि आप L2 में थे तो आप लिख दीजिए मैं L2 में था, यानी कि मैं ना ज़मीन रखता हूँ, मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, मेरे पास पुराना घर भी नहीं है, मेरे पास कार भी नहीं है, मैं ये ज़ाती घर नहीं रखता, मुझे ये सर्वे जो है वो गलत लग रहा है, फिर से मेरा रिकरेक्शन हो, रीवेरिफिकेशन मेरा किया जाए। हुकूमत को जब ये आप लिख देंगे उसके बाद में आपको आपकी कैटेगरी की एक स्क्रीनशॉट लेनी है, फ़ोटो लेनी है, और उस फ़ोटो को वहाँ पर चूज़ फाइल में सेलेक्ट करना है। वहाँ भेजने के बाद में अब आप जब फ़ोटो पे क्लिक करेंगे वो फ़ोटो आ जाएगी। उसके बाद में आपको नीचे सबमिट का बटन दिख रहा है, सबमिट आप दबा देंगे तो आपकी ये फ़ाइल हुकूमत तक चली जाएगी और फिर आपका रीवेरिफिकेशन बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है, आप इस तरीके से अगर चाहें तो खुद ब खुद अपनी एप्लीकेशन हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन निकाला है हुकूमत ने कि घर बैठे ही आदमी किसी ब्रोकर के बजाय और कहीं भाग दौड़ किए बजाय घर बैठे ही अपना एप्लीकेशन फिर हुकूमत तक दोबारा रीवेरिफिकेशन के लिए पहुंचा सकता है। तो ये एक तरीक़ेकार था, यकीनन इस तरीके से आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इस तरीके से ही आपको आपकी एप्लीकेशन हुकूमत तक पहुंचाने का एक ज़रिया बेहद मुफीद मालूम होगा। अब ये तो हो गई जो वो लोग हैं जो L2 में थे और L1 L3 में जिनका नाम आया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ये हुकूमत ने इक़दाम किया है। अच्छी बात है कि घर बैठे इंसान, घर बैठे ये एप्लीकेंट अपना एप्लीकेशन दोबारा से सबमिट करवा सकता है जो उसको गलत लग रहा है। आपके पास कार नहीं है लेकिन कार है बोलकर आ गया तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर लास्ट में चूज़ फाइल कर दें। आप L2 के हकदार थे, आपका L1 या L3 में बताया जा रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर चूज़ फाइल कर दें और सबमिट कर दें। इंशाअल्लाह ताला ये आपका वेरिफिकेशन फिर से ज़रूर पूरा किया जाएगा, जल्दी सर्वे ऑफिसर आप तक पहुँच जाएंगे। दूसरी बात यह है कि सेकंड वेरिफिकेशन कब होगा, तो सेकंड वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनसे हमारा राब्ता है, उनके कहने के मुताबिक ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हो सकता है इस हफ्ते या दूसरे हफ्ते में हो जाए, ये फरवरी के महीने में यकीनन ये शुरू होने ही वाला है और बहुत सारे जगहों पर शुरुआत हो चुकी है इसकी। तो थोड़ा सब्र से काम लीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो ये वेरिफिकेशन सेकंड भी जल्दी हो जाएगा। अब नीचे बहुत सारे लोगों ने हमसे दुआओं की दरख्वास्त की है। दुआओं की दरख्वास्त जितने भी लोगों ने हमसे की है, किसी की लड़की मेंटली हैंडीकैप्ड है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी सेहत में इजाफा फरमाए और उसको सेहत कुल्ली अता फरमाए। और भी जो हैंडीकैप्ड हैं या फिर जो भी बीमार हैं उन सब के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सब को बीमारियों से नजात दे और उनकी उम्र लंबी फरमाए। हम सब को अल्लाह ताला तमाम अमराज से महफूज फरमाए। शब बारात आने वाली है तो शब बारात में हम खुसूसी दुआओं का एहतमाम करते हैं। जो भी हजरात हमारी दुआ में शरीक होना चाहते हैं अपने नाम कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दुआओं में आपका भी हम नाम ले सकें। आखिर में हुकूमत से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इतना अच्छे काम कर रहे हैं आप, थोड़ा ये काम जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि गरीब लोगों को ये घर मिल सके, हकदार लोगों को ये घर मिल सके। 10-10 साल से, 20-20 साल से, 30-30 साल, 40-40 साल से लोग किराया भर रहे हैं और परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। हम हुकूमत तेलंगाना से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके सेकंड वेरिफिकेशन शुरू करवाइए, रीवेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी शुरू करवाइए। और इंदिरम्मा इल्लू के तहत जितने प्रजा पालना स्कीम के तहत गरीब आवाम ने आप पर भरोसा करके अपना एप्लीकेशन डाला है, घरों की दरख्वास्त डाली है, उन सब को कबूल करके उनको हकदार को घर दे दीजिए ताकि आपको उनकी दुआएं लग सकें। यकीनन दुआओं में बहुत तासीर होती है, आप भी दुआ के हकदार हो सकते हैं। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द वेरिफिकेशन शुरू किया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने एक और काम किया कि हम ये बताना चाहते हैं साथ में कि जो
घर बनाने के लिए जल्दी की जाने वाली है, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। रेवंत रेड्डी सर हमारे सीएम, इन्होंने ये पेपर की न्यूज़ हम आपको डाल देंगे, कटिंग है। इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को बुलाया और फिर उन लोगों से बात की कि घर बनाने के लिए रेती की भी ज़रूरत होती है, तो रेती के जो माफिया होते हैं उनका पूरा ये एक स्कीम बना रहे, डिपार्टमेंट एक तैयार कर रहे हैं कि कोई रेती की चोरी ना कर सके, और वहाँ पर बड़े बड़े कैमरे ना सब किए जाने वाले हैं। और अगर कोई पुलिस का ओहदेदार भी रेती माफिया से मिलकर अगर रेती की स्मगलिंग में, रेती की चोरी में उनका साथ देगा, तो उस डिपार्टमेंट के उस अफसर से भी सख्ती से बर्ताव किया जाएगा। तो ऐसे स्टेप्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंदिरम्मा इल्लू के जो घर हैं उनकी तामीरी का काम कहीं ना कहीं जल्द से जल्द शुरू ही होने वाला है। और आवाम से भी ये गुजारिश की जाती है कि वो बीच में किसी ब्रोकर को पैसे ना दें, ये पूरी स्कीम फ्री है, आपको कहीं पर जाकर किसी को रिश्वत देने की और कुछ अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सब्र से काम लीजिए। मैंने जो तरीका बताया उस तरीके पर अगर आप फॉलो करेंगे, चलेंगे, अपने एप्लीकेशन को रिसबमिट करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।